सबसे पहले वजू के लिए क्या करना है? नियत करनी है कि मैं वजू कर रही हूँ। बोलना जरूरी नहीं है, नियत दिल में हो जाए। नियत कर ली कि वजू के लिए बैठे हैं, पानी लीजिए किसी बर्तन में, पाक बर्तन होना चाहिए और बर्तन आपको दाहिनी जानिब रखना है। लोटा जो आपको वजू के लिए लेकर लेना होगा वो दाहिनी जानिब रखेंगी। आपको पहले आपके हाथों को धोना है। हाथ कहाँ तक धोना है? ये गट्टे हमारी कलाई तक हाथ को धोना है। ये जो हड्डी है कलाई के पास, पकड़ दो मैक पकड़ दो ना, पकड़ दो मैक। तो हाथ हम लोगों को कलाइयों तक धोना है। ठीक है, ये कलाई है। हाथ धो लेने के बाद हाथों को 3 मरतबा धोना है पहले। ठीक है, वजू का मुकम्मल तरीका है, ये सुन्नत तरीका है। 3 मरतबा कलाई तक हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद क्या करना है? क्या करना है? कुल्ली करना है। कुल्ली किस तरह करते हैं? किस हाथ से? कुल्ली के लिए पहले पानी लेना है दोनों हाथों में, हाथों को जोड़ करके कुल्ली के लिए पानी लेंगे। पानी मुंह के अंदर भर के मुंह में आपको गरगरा करना है, गरगरा करना है। और जो आपकी अंगुली है शहादत की, दाहिने हाथ की, इस अंगुली से दांतों को मांझना है। अगर आप मिसवाक करती हैं, मिसवाक समझती है ना, जिसको हम लोग अपनी जुबान में दातुन कहते हैं, है ना, तो मिसवाक कर ले तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसमें आपको और ज्यादा सवाब मिलेगा। अगर मिसवाक कर लेंगे वजू के साथ तो ज्यादा सवाब होगा। और मिसवाक नहीं कर पा रही तो उंगली है, उंगली से दांतों को मांझ लीजिए। उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली कर लिया आपने, गरगरा कर लिया। अब दाहिने हाथ में पानी लीजिए और पानी नाक में खींचे। नाक में पानी जो है सांस लेकर के ऊपर चढ़ाना है, खींचना है। नाक की जो हड्डी है, नर्म हड्डी, यहाँ पर नाक की नर्म हड्डी तक पानी जाना चाहिए। पानी चला जाएगा। दाएं हाथ से पानी आपने लिया। अब ये बाएं हाथ की जो छोटी अंगुली है, ये छंगली इसको कहते हैं, ये छोटी अंगुली, इससे हमें नाक के सुराखों को साफ कर लेना है। और नाक में अगर आपने नथ पहना है, नोजपिन पहनी है, जो कुछ भी पहना है, या फिर लकड़ी डालकर रखा है, तो उसको भी हरकत देंगे, उसको हिला लेंगे ताकि पानी जो है उस सुराख के अंदर भी पहुंचे। ऐसा नहीं है कि नाक में पानी डाल दिया हो गया। पानी डाल के उंगली से नाक को साफ भी करना ताकि अंदर, तो बालों की वजह से पानी अंदर आता है। इसीलिए ये छोटी अंगुली बाएं हाथ की, इससे नाक को हरकत दे रही है पानी डालने के बाद। और जो कान नाक में आपने पहना है कोई जेवर वगैरह, उसको भी हरकत देनी है, हिला लेना है ताकि पानी अंदर चला जाए। इसके बाद आपको दोनों हाथों में पानी लेकर के चेहरा धोना है। चेहरा कहां से कहां तक धोते हैं? बाल उगने की जगह से, बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, और दाहिनी कान की लौ से बाएं कान की लौ तक। ये जो कान शुरुआत है ना हमारी, तो ऊपर से नीचे हो गया, सर के बाल से लेकर के थोड़ी के नीचे तक, और दाहिनी कान की लौ से बाएं कान की लौ, ये चेहरा हो गया हमारा। इसको कितनी मरतबा धोना है? 3 मरतबा धो लेना है। 3 मरतबा धो लेंगे। अब इसके बाद हाथों को धोना है। हाथों को कहां तक धोते हैं? केहूनियों को। ये जो हमारी केहूनी है, इससे थोड़ा ऊपर ही धोना है। केहूनी से थोड़ा ऊपर ही धोना है, क्योंकि अगर एक बाल के बराबर भी हिस्सा छूट गया धोने में तो वुजू नहीं होगा। वुजू को हम लोग बहुत आसान समझते हैं, बस जल्दी जल्दी में आते हैं, मुंह में पानी डाल दिया, हाथ धो लिया, कुल्ली कर लिया, हो गया। ऐसे वजू नहीं है। अगर एक बाल भी छूट गया है धोने से, एक बाल की क्या हैसियत है, तो एक बाल भी छूट गया ना तो वजू नहीं होगा। और वजू नहीं हुई तो नमाज भी नहीं होगी, है ना, नमाज का फायदा नहीं होगा। ऐसी नमाज जो है उनको मार दी जाएगी कयामत के दिन कि तुमने नमाज पढ़ी थी, लो रखो अपने पास, और उस नमाज के साथ जहन्नम में जाओ। नमाज तो जहन्नम से बचने के लिए
नमाज पढ़ करके भी जहन्नम में कोई जाए तो ये तो बहुत बेवकूफ हुई। तो हाथों को कहाँ तक धोना है? कि उंगलियों तक, दोनों हाथों को पानी दे करके अच्छे से मसल करके धोना है, क्योंकि जिस्म जब सूख जाता है, रूखा पड़ जाता है, तो सिर्फ पानी बहा लेने से पानी नहीं जाता, उसको रगड़ना पड़ता है ताकि जो जिस्म का हिस्सा सूख गया है उसके अंदर पानी चला जाए। सर्दियों में भी ऐसा होता है, गर्मियों में भी होता है। हाथ पांव जो है सूख जाते हैं गर्मी से, तो इतने दूर तक हाथ यानी कि उंगलियों समेत हाथों को 3-3 मरतबा धो लीजिए। और इसके बाद सर का मसा जो है, इसमें औरतों को बहुत कंफ्यूजन है। सोचती है कि 3 मरतबा करेंगे तभी होगा, और तीनों मरतबा हम लोगों को नया पानी लेना होगा। इतना मुश्किल नहीं है इस्लाम। आपको पानी 1 मरतबा ले लेना है, 3 अंगुली है आपको इस तरह से मिलाना है। ये 3 अंगुली देख रही है? ये छोटी वाली, ये जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, हम लोग अंगूठी पहनते हैं इसमें, और ये बीच वाली, ये 3 अंगुलियां मिला लेंगे और इसको रखेंगे माथे पर। देख रही है गौर से? यहाँ माथे पर रख करके इसको पीछे घुट्टी तक ले जाना है, पीछे घुट्टी तक, यानी जहां तक बाल हमारे उगते हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा है हमारा हाथों का, हथेली जो है, इस हथेली को यहाँ घुट्टी पर रख करके वापस लाना। समझ रही है? 3 अंगुलियां रख करके ऐसे पीछे ले जाकर फिर ये हथेली घुट्टी पर रख करके आगे लाएंगे। अब ये 2 अंगुली बच गई ना, पूरे हाथ का काम है, ये 2 बच गई है ना अभी। तो ये जो शहादत की अंगुली है, इससे कानों का मसाज कर देंगे अंदर का, और ये अंगूठा इससे कानों के पीछे का, ठीक है? और अब ये पीछे का हिस्सा बचा है हाथ के, आगे का हिस्सा हो गया, सारी अंगुलियां हो गई, पीछे का हिस्सा बचा है। तो पीछे का हिस्सा इससे गर्दन का मसा, गले का नहीं, गर्दन का। और उसके बाद क्या करेंगे? चूम लेंगे, चूमते हैं ना, उसके बाद नहीं चूमते हैं, उसके बाद चूमेंगे नहीं। आज भी दादी नानी सब कहती है कि चूमना जरूरी है, चूमना नहीं है। जिसको जो चूमने को वाजिब और जरूरी समझती है, उस तौबा कीजिए। कोई भी ऐसा काम जिसको इस्लाम ने वाजिब नहीं कहा, हम और आप अपनी तरफ से वाजिब कहेंगे तो गुनाह होगा। तो चूमना जरूरी नहीं है। हमारी दादी नानी तो कहती थी कि चूमेंगे नहीं तो वजू नहीं होगा, चूमेंगे तो वजू नहीं होगा, नहीं चूमना है। अब इसके बाद पैर धोएंगे, पाँव को कहाँ तक धोएंगे? घुटने तक। पाँव का टखने को घुटना कहती है औरतें, गांव की औरतें। ये जो पाँव का टखना है इसको घुटना बोलती है, इसीलिए मैं पूछ रही थी। तो टखना किसको कहेंगे? पाँव का, ये पाँव की हड्डी, जहाँ हम औरतें पाँव में जो जेवर पहनती है, पायल पहनती है, पाजेब पहनती है, तो इस हड्डी तक पैर को धो लेना है। कितनी बार? 3 बार। और पाँव में जो अंगुलियां हैं, उन अंगुलियों के बीच में भी पानी जाना चाहिए। हाथ की हथेली अंगुली जो है ये तो बहुत मरतबा धुली गई, पूरा वजू जो है हाथ से ही हुआ, लेकिन पाँव से तो नहीं ना है। तो पाँव की एक अंगुली के बीच में इस तरह से अंगुली करके हम लोगों को साफ करना है, समझी? जो सूखा हिस्सा है, ये छोटी अंगुली बाएं हाथ की छोटी अंगुली जो है, इससे दाएं जानिब का जो पैर है, दाएं पैर की छोटी अंगुली पहले इसको साफ करें, फिर बगल वाली, इस तरह से दायां पैर हो गया, और इसके बाद बाएं पैर की सारी अंगुलियों को साफ करना है। बात समझ रही है? पहले बाएं हाथ की छोटी अंगुली, दाएं पैर की अंगुलियां, फिर बाएं पैर की अंगुलियां। ये वजू मुकम्मल हो गया। और वजू करने के बाद वजू का पानी पोंछना चाहिए। वजू का पानी पोंछती है
क्योंकि वजू जब हम करते हैं ना, तो मैं एक हदीस बता देती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोमिन बंदा, मुसलमान मर्द या औरत जब वजू करता है, तो वजू करते वक्त जब वो हाथ धोता है तो हाथों से गुनाह झड़ते हैं। हदीस बता रही थी कि जब हम हाथ धोते हैं तो हाथ से हमने जो गुनाह किया, हाथों के गुनाह निकल जाएंगे। जब कुल्ली करेंगे तो हमने मुंह से जो गुनाह किए, सगीरा गुनाह अगर गीबत और चुगली किए हैं तो नहीं माफ होगा, वो कबीरा गुनाह है। छोटे छोटे गुनाह वजू में झड़ते हैं, बड़े गुनाह नहीं। बड़े गुनाह के लिए तौबा करना। जी तो अगर कुल्ली कर रहे हैं तो मुंह के गुनाह गिर गए, इसी तरह चेहरा धोया तो चेहरे के गुनाह निकल गए, यानी आंखों से कोई बुरी चीज देखी थी तो वो गुनाह निकल गया। कानों का मसाज किया, कान से बुरी बात सुनी थी तो गुनाह निकल गए। इसी तरह जब पैर धोते हैं आखिर में, तो पैरों से चल करके कोई गुनाह करने गए थे तो वो गुनाह भी गिर गया। वजू करने का मतलब है कि हम अपने गुनाहों को दूर करते हैं। तो जब हमारे गुनाह पानी के कतरे के साथ टपक के गिर रहे हैं, बह रहे हैं, और हम वापस उसको पोंछ लेंगे अपने ही कपड़े पर, तो वापस तो गुनहगार हो गए ना। तो हम लोगों को वजू का पानी पोंछने के लिए अलग कपड़ा रखना चाहिए और पोंछ के बिल्कुल सुखाना नहीं। हल्का हल्का बस पानी टपक रहा है, पोंछ लीजिए ताकि पानी टपक के कपड़ा ना भीगे, बाकी वो खुद ही सूखे। और एक हदीस सुना दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मोमिन बंदा वजू करता है तो क़यामत के दिन उसके हाथ, पांव, चेहरा, ये सब कुछ वजू करने की वजह से नूर की तरह चमकेगा। अगर हमारा वजू करेंगे तो हमारा चेहरा, हमारे हाथ पैर क़यामत के दिन चमकेंगे। तो आप चाहती हैं कि आपका चेहरा भी क़यामत के दिन चमके? चाहती है ना? तो वजू कीजिए जैसा मैंने आज बताया। जो तरीका मैंने आज बताया है, इस तरह से वजू करेगी तो क़यामत के दिन जब लोग पसीने में डुबकी खाएंगे अपने अपने गुनाहों में, गुनाहों की वजह से झुलस के काले हो जाएंगे, तो सोचिए झुलस के सारे लोग काले हो गए हैं, जल रहे हैं, भून रहे हैं, और आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकेगा। बेशक 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 बेशक। तो 14वीं के चांद की तरह चेहरा चमकाना है तो वजू करिए जो तरीका मैंने बताया है उसको। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी बातें आप लोगों को बताई हैं उस पर आप लोग अमल करने की कोशिश करेंगी।